गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। हमारा पिछला टॉपिक जहां तक हमने खत्म किया था, अब हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के आगे अब हमने यहाँ तक खत्म किया था कि उसके नेमिंग के बारे में अभी तक नहीं बताया था, तो आगे हम नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो साइन ए था, ठीक है, साइन ए अगर हमने थीटा इसको माना है तो अगर हम इसको साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है? बेस अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनस। पी बी पी एच एच बी। इसका मतलब क्या होता है कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले हमारा, और सोना चांदी एस सी टी। मीन्स कि अगर साइन थीटा की हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा में अगर कॉस ए है तो कॉस ए क्या हो जाएगा हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन ए की बात करें तो टेन हमारा ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और जो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है साइन थीटा के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब बीसी अपॉन एसी। और बेस क्या है हमारा? कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा के लिए बेस क्या बन रहा है? ए बी। और हाइपोटेनस क्या है? ए सी। और हम जब टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर क्या है? बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। अब जो हमारा कॉट ए है, कॉट ए जस्ट अपोजिट किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन ए का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कॉट ए बराबर रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए। तो टेन ए क्या होता है? वन अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम इसको लिखे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है मीन्स ए बी अपॉन बी सी, यही हो जाएगा। ए बी अपॉन बी सी, ये क्या है हमारा? कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। जब सेक ए की बात करें, ठीक है, सेक ए किसका अपोजिट होता है? कॉस ए का अपोजिट होता है, ठीक है। सेक ए किसका अपोजिट होता है? कॉस ए का। तो वन अपॉन कॉस ए हो जाएगा। कॉस ए क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। मीन्स ए सी अपॉन बेस कितना था हमारा? ए बी, ठीक है। और हम जब कॉसेक की बात करेंगे तो कॉसेक किसका अपोजिट होता है? वन अपॉन साइन ए, ठीक है। तो साइन ए कितना होता है? वन अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारा कितना है? ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। अब हमारा इतना नेमिंग हो गया, ठीक है। और कुछ आगे इंपॉर्टेंस फॉर्मूला होते हैं, जैसे कि हमारा टेन ए है। टेन ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। टेन ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। साइन हमने निकाला था, साइन ए क्या था हमारा? बी सी अपॉन ए सी। और हमारा कॉस ए क्या आया था? ए बी अपॉन ए सी। क्या था? ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। अगर हम इसको लिखे अच्छे तरीके से तो बी सी अपॉन ए सी मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? ए सी अपॉन ए बी, यही हो जाएगा। क्योंकि ये जो जब अगर हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, ये बटा है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। तो ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। तो ए सी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचा कितना? बी सी अपॉन ए बी। ये हमारा क्या हो जाता है? टेन ए। अभी हम लोग ने टेन ए निकाला था, कितना निकाला था? बी सी अपॉन ए बी। तो हमारा यहाँ पे भी कितना आया? बी सी अपॉन ए बी। तो टेन ए हम अगर हमारा कभी कभी हमें फॉर्मूला इससे नहीं आता तो हम साइन ए अपॉन कॉस ए से भी निकाल सकते हैं। तो हमारा इतना सारा फॉर्मूला होता है। हमने डायरेक्टली यहाँ पे किया था तो सेक ए बराबर वन अपॉन कॉस ए होता है, और कॉसेक ए बराबर वन अपॉन साइन ए होता है, ठीक है। हमारे कितने फार्मूला आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है।
अब 1/sec a, cosec a का मतलब सीधे डायरेक्टली अगर हम बोले तो क्या हो जाएगा AC/AB, और यहाँ पे क्या हो जाएगा AC/BC। ठीक है, ये हमारे इतने सारे फॉर्मूले होते हैं। और अगर हम आगे फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे तो उसके पहले हम एक क्वेश्चन लगा लेंगे ताकि हमें पूरी तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लगाने के पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो जब न्यूमेरिकल कर लेंगे तो हमें आसानी से पता हो जाएगा कि वो कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा एंगल बी है 90 डिग्री, ये एंगल ए और एंगल सी ये हमारा थीटा डिग्री है। ठीक है, हमने बोला बेस हमारा 3 है, परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेनस 5 है। ठीक है, तो हमने आपसे पूछा कि साइन ए की वैल्यू बताइए। तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन ए कितना है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सबसे पहले कि अगर हमें हाइपोटेनस नहीं पता हो, ठीक है, हमें हाइपोटेनस नहीं पता है, तो पहले हम हाइपोटेनस कैसे लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? AC हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। तो हमारा AC मतलब हमें क्या निकालना है? हाइपोटेनस निकालना है। तो यहाँ पे बेस कितना है? बेस कितना है? 3 मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 4 का स्क्वायर। तो हमारा कितना हो जाएगा? 9 + 16 इज इक्वल टू 25। तो AC हमारा कितना हो जाएगा? √25 इज इक्वल टू ±5, यही होगा। अब हम यहाँ पे कौन से साइन को यूज करें? बेसिकली हम यहाँ पे यही कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होती है कि हम कौन सा साइन को यूज करें। तो हम हमेशा प्लस साइन को यूज करेंगे। प्लस साइन को इसलिए यूज करेंगे कि निगेटिव में कभी डिस्टेंस नहीं होता है, और ये जो हमारा साइड होता है ये बेसिकली क्या है? हम डिस्टेंस ही तो बता रहे हैं। तो हम कभी डिस्टेंस को निगेटिव में नहीं कैलकुलेट करते हैं, हमेशा किस में कैलकुलेट करते हैं? पॉजिटिव में करते हैं। इसलिए हम हमेशा इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव में वैल्यू लेंगे। तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? साइन ए। हमने आपसे पूछा साइन ए, बेसिकली क्या है? साइन थीटा पूछ रहे हैं हम आपसे। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर कितना है? 4 और हाइपोटेनस 5। और इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना है? 3 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 5। अगर हम आपसे पूछे टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? टेन थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 4। बेस कितना है? 3। अब हमें ये भी पता है कि हमारा जो आगे के 3 वैल्यू होती हैं वो जस्ट इसी का रेसिप्रोकल होता है। तो हम आगे के 3 वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जैसे कि cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? tan A का। तो यहाँ पे बेसिकली 3/4 हो जाएगा। साइन cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? cosec थीटा साइन A का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5/4। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5/3। तो इससे हम इस फॉर्मूले से हम ये सब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक नोट 2 पॉइंट का है, लिख लेना कि कभी भी ये याद रखना कि जैसे साइन ऑफ एंगल ए बोला, ठीक है, तो कभी भी ये मत समझना कि जो साइन है उसके साथ ए का मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, जो साइन ए है वो कभी भी ये मत समझना कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन एंगल ए है। ठीक है, ये जो ए है वो एंगल ऑफ साइन है।
ठीक है, जो ए है वो साइन का एंगल है, ठीक है, न कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन इंटू ए है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, कभी कभी इस पे क्वेश्चन पूछता भी है कि जैसे पूछ दिया कि जो साइन ए है इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन है क्या, तो इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो साइन ए है वो क्या ए प्रोडक्ट ऑफ साइन है, साइन का कोई प्रोडक्ट है, या फिर आपको इस पे क्वेश्चन दे सकता है ट्रू फॉल्स का भी आ सकता है कि एक नंबर का क्वेश्चन में पूछ सकता है, या फिर ऑप्शनल क्वेश्चन में ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो साइन है वो एंगल ए क्या इसका प्रोडक्ट होता है। तो आपको हमेशा याद रखना कि ये इसका प्रोडक्ट नहीं होता है, ये हमेशा क्या होता है, ये फॉल्स में हो जाएगा। अगर ये बोला कि इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन ए तो फॉल्स होगा, ठीक है। ट्रू क्या होता है कि हाँ, ये जो होता है ये एंगल होता है, न कि इसके साथ प्रोडक्ट होता है। जैसे कि कभी होता है 3 into 5, तो इसका प्रोडक्ट कितना होता है 15, ठीक है। अगर ऐसा बोला जाए कि साइन 3, ठीक है, तो क्या साइन 3 इंटू ऐसे लिख सकते हैं, साइन इंटू 3 ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 3 है वो एक एंगल है, वो साइन का एंगल है न कि प्रोडक्ट है, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, ये पॉइंट आगे क्वेश्चन कभी पूछ सकता है। ऑप्शनल में ये क्वेश्चन बहुत आता है, इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शनल में बहुत आते हैं। जैसे कभी कभी ये हो गया कि साइन यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, ठीक है, अगर थीटा बोल दिया जाए कि a प्लस बी है, ठीक है, थीटा a प्लस बी है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी लिखेंगे, ठीक है। तो कभी भी ये ऐसे नहीं होगा कि भैया ये प्रोडक्ट है इसका साइन का प्रोडक्ट हो गया, तो क्या ऐसे हो जाएगा साइन a प्लस साइन b, इस टाइप से हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये एक एंगल है, तो एंगल बेसिकली इसका प्रोडक्ट नहीं होता है। तो प्रोडक्ट एंगल लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी। अगर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये आएगा, न कि ये आता है साइन ए प्लस साइन बी। तो हमेशा अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो इसको ध्यान से, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में ज्यादा पूछते हैं कि जो एंगल है वो क्या प्रोडक्ट होता है, तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कभी कभी 2 ट्रायंगल दिया रहता है, ठीक है, ट्रायंगल मान लेते हैं ये है हमारा ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल हमारा मान लेते हैं पी क्यू और आर है, ठीक है, मान लेते हैं ये बी और सी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जाए कि एंगल जो बी है, एंगल बी बराबर एंगल सी है, ठीक है, सॉरी एंगल बी बराबर एंगल क्यू है। 2 ट्रायंगल हमने लिया, एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, ठीक है, दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है, क्या है, एक्यूट एंगल है, क्योंकि एंगल आर बराबर एंगल सी इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री हो गया। जब ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वहां पे एंगल बी बराबर एंगल क्यू हमारा एक एक्यूट एंगल है। तो हमें गिवन कभी दिया है कि साइन बी बराबर साइन क्यू है, ठीक है, साइन बी बराबर साइन क्यू है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू के बराबर है या नहीं है। ये जो एक्यूट एंगल है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू जो एक्यूट एंगल है, वो दोनों बराबर है या नहीं है, हमें ये प्रूफ करना है। आई बात समझ कि नहीं, क्वेश्चन फिर से समझाएं। क्वेश्चन ये है कि हमारा 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें एंगल बी और एंगल क्यू हमारा एक्यूट एंगल है, ठीक है, जिसमें कि हमें गिवन है साइन बी बराबर साइन क्यू, ठीक है, साइन बी बराबर साइन क्यू है, ठीक है। उससे हमें हेल्प से हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा एंगल बी बराबर एंगल क्यू के है या नहीं, तो यही हमें प्रूफ करना है। अब हम आगे कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले अगर हम कोई भी क्वेश्चन को प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं तो पहले हम लिखते हैं क्या है कि हमारा गिवन है क्या क्वेश्चन में। तो गिवन में हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, साइन बी बराबर साइन क्यू के है, ठीक है, साइन बी बराबर
क्यू के हैं। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो साइन बी क्या होगा, साइन बी कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, साइन बी कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और यहाँ पे साइन क्यू भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो साइन बी, अगर ये बेस है हमारा और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है इसके लिए, तो यहाँ का परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, AC अपॉन कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल टू क्यू से अगर हम बात करें तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, PR अपॉन PQ, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन मिला हुआ है क्योंकि हमें क्या मिला हुआ है, क्वेश्चन से हमारा गिवन था, तो हमने क्वेश्चन से साइन बी बराबर साइन क्यू था, तो साइन बी कितना है, AC अपॉन AB और साइन क्यू कितना है, PR अपॉन PQ। अगर हमें दो ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर उसको हम सिमिलरिटी प्रूफ कर दें, तो अगर हम साइड को सिमिलरिटी प्रूफ कर दें तो एंगल भी सिमिलर होंगे, ठीक है। तो हमें बेसिकली पहले साइड को प्रूफ करना है, तो हमारा ऑलरेडी दो साइड दिया हुआ है, AC अपॉन AB और PR अपॉन PQ। तो हमारा AC किसके बराबर है, हमारा अगर ये साइड हमारा इस साइड के बराबर हो जाए, इस साइड के रेशियो के बराबर हो जाए, हमें बेसिकली क्या रेशियो प्रूफ करना है, ठीक है। ये साइड हमारा इस साइड के रेशियो के बराबर है, मीन्स कि अगर ये 4 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 4। अगर ये 5 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 5। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए। मीन्स कि अगर इसका रेशियो सेम है तो जो एंगल होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो यही हमें प्रूफ करना है, इससे हमारा क्या हो जाएगा, एंगल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, इरेज कर दे। तो हम सिमिलरिटी पहले प्रूफ करते हैं कि सिमिलर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा AC अपॉन AB हुआ है बराबर PR अपॉन PQ, और हमें किसके बराबर, AC अपॉन किसके बराबर है, AB है ना, AC अपॉन AB के बराबर है, ठीक है। इसका रेशियो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, AC अपॉन PR, यहां से इंटरचेंज कर दे सकते हैं, PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ हो जाएगा। AC अपॉन PR मीन्स कि ये वाली साइड इस साइड के रेशियो के बराबर हो, ठीक है। AB अपॉन PQ अपॉन PQ का रेशियो बराबर है, और बेसिकली बचा क्या एक रेशियो, BC अपॉन QR, ठीक है, BC अपॉन QR। अगर हम इसको निकाल के इस रेशियो के बराबर कर दें तो हमारा सिमिलरिटी हो जाएगा। तो हमें सिमिलरिटी बेसिकली क्या, BC अपॉन QR का रेशियो निकालना है। तो पहले हम BC को निकालेंगे किसके थ्रू, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो अगर हम BC इस ट्रायंगल से बात करें, ट्रायंगल ABC की बात करें, तो वहां पे हाइपोटेनस क्या है, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, BC। तो अगर हम BC को यहाँ लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो BC बेसिकली क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB के स्क्वायर माइनस का AC का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, ठीक है। फिर हम ट्रायंगल किसकी बात करते हैं, ट्रायंगल PQR की बात करते हैं। तो हम ट्रायंगल PQR की बात करेंगे, तो अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूले पे आए तो हम डायरेक्टली लिखें, पहले एक स्टेप लिख लेते हैं। तो एंगल PQ के स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, यही होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, QR चाहिए। तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ के स्क्वायर माइनस का PR का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे QR जब लिखेंगे तो हमारा अंडर रूट में हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, BC हमारा आ गया है, QR आ गया है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर दें।
इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 डिवाइड करते हैं तो BC अपॉन कितना हो जाएगा QR, और BC की वैल्यू कितनी है अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे कितना है QR कितना है PQ माइनस PR अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अगर हम यहाँ पे एक चेंजेस कर दें, जैसे कि अगर हम कोई भी वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ 4 का स्क्वायर है माइनस 4 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से 4 का स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसको 4 के स्क्वायर को कॉमन लें तो 1 माइनस 8 स्क्वायर हो जाएगा, होगा 1 माइनस 8 स्क्वायर होगा। तो अगर इसको हम अंडर रूट के बाहर करेंगे, ये बेसिकली क्या 4 आएगा बाहर, आएगा 4 बाहर। तो उसी तरीके से अगर हम इस इक्वेशन में देखें, इस इक्वेशन में अगर हम AB को बाहर करते हैं, ठीक है, AB को हम कॉमन लेते हैं, इस इक्वेशन से जब हम AB स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस AC के स्क्वायर अपॉन AB के स्क्वायर, यही होगा। और यहां से हम क्या करते हैं PQ को कॉमन लेते हैं, PQ को स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस PR का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा। तो अब जब ये AB बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा AB अपॉन, और ये क्या हो जाएगा PQ, बाकी रूट में कितना हो जाएगा 1 माइनस AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस PR स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन AC अपॉन AB इज इक्वल टू किसके बराबर है PR अपॉन PQ के बराबर है। पहला इक्वेशन हमारा क्या है AC अपॉन AB PR अपॉन PQ, दोनों इक्वेशन क्या है बराबर है। तो मतलब इन द सेंस कहने की वैल्यू कि अगर ये 3/5 है तो ये भी कितना है 3/5 है, यही वैल्यू होगी। तो अगर यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन बराबर है तो क्या कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बेसिकली BC अपॉन QR बराबर क्या AB अपॉन PQ हुआ, ठीक है। AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ हमें क्या दिखाना था कि किसी इन दोनों रेशियो से कोई एक रेशियो बराबर हो जाए तो मतलब पूरे साइड हमारा क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। तो हमारा क्या